जब कुत्ता काटता है तो उसको उल्टा थोड़ी ना काटते हैं हम। वो क्या कह रहे हैं कि तुम मेरा, वो तो नहीं है कि मैं भी उसी भाषा में उनको जवाब दूं, वो मैं नहीं दे सकता। उनका अपना तरीका है, वो अपने तरीके पे काम करते रहते होंगे। मुझे चुप नहीं करा सकते, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगा, हर हालत में बोलूँगा। आम आदमी पार्टी अगर इतनी बुरी है तो इंडिया गठबंधन में क्यों है? 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी के सिंबल को सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, तीनों ने झाड़ू का बटन दबा के वोट किया नई दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक विधान लोकसभा के अंदर हाथ का बटन दबा के किया। ये गठबंधन में ही तो थे। ये एक साथ खड़े होकर जब लड़ रहे थे, भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे, जब तो ये अच्छे थे। आज अगर मैं इधर आ गया हूं तो आम आदमी इतनी बुरी कैसे होगी? मुझे पार्टी में तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है कि कोई ऐसी बात हो जिससे मैं कहूं कि मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। अब बात रही रहमान साहब की, जो हमारे यहाँ से अभी तक विधायक हैं, अभी 1 महीना है उनके पास, अगले 8 फरवरी तक वो रहेंगे विधायक। वो ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही थी, तो अनदेखी उन्हें टिकट कटने के बाद याद क्यों आई? अगर मुसलमानों के साथ गलत हुआ, चाहे वो मरकज़ रहा हो, चाहे दूसरे मसले रहे हों, इस पर बोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस पर बोलने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की थी, विधायक की थी। लेकिन विधायक ने जाके नहीं कहा, विधायक नहीं बोले, जिम्मेदारी विधायक की थी। क्यों विरोध दर्ज नहीं कराया? पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है गर्म हो चुका है, क्योंकि कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया और तारीखों का ऐलान होते ही जो भारतीय जनता पार्टी की बदजुबानी है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ गाली गलौज की गई, वहीं कांग्रेस नेता के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग किया गया। इन तस्वीरों पर तो लगातार बात चल रही है, पर यह बताया जा रहा है कि सिलमपुर विधानसभा सीट पर बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए कि जो कल कांग्रेस में थे अब आपके प्रत्याशी हैं, और जो कल आप में थे वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो वहीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम खुद चौधरी जुबेर साहब के पास मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया। क्योंकि जब पार्षद चुनाव हुए थे तो पल पल न्यूज़ पर ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखा गया था। लोगों की मांग थी कि आप अब जाकर के सवाल कीजिए, तो आज हम यहाँ मौजूद हैं। जुबेर भाई, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, और ये क्यों फैसला आखिरकार लेना पड़ा आपको? पार्टी बदलने का फैसला। जी। सच्चाई ये है नदीम भाई, अल्लाह के शुक्र से, आप सबकी दुआओं से, अगर हम उधर भी लड़ते तो चौधरी मतीन साहब की शख्सियत पे, हमारे काम पे, अल्लाह के शुक्र से हम जीत रहे थे, अच्छा जीत रहे थे, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन दिक्कत ये आती है जब क्षेत्र के विकास की बात आती है, बड़े विकास की बात आती है। गली खरंजे नाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल है एक, करीब करीब 20-25 साल पहले मेरे वालिद साहब ने उसको बनवाया था। आज उसकी हालत ये हो गई है कि अल्ट्रासाउंड की मशीन उसके अंदर ख़राब पड़ी हुई है। आज अगर कोई डिलीवरी के लिए जाता है तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है। 200 बेड का अस्पताल होने के बाद पब्लिक परेशान है। अगर उसको बेहतर करने की बात आती है तो सरकार की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता कैसे बेहतर ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत ऐसे पड़ती है नदीम भाई, 9 निगम पार्षद कांग्रेस के दिल्ली के अंदर थे, अभी 7 बचे हैं, मैं भी उसमें से हट गया हूँ, एक और हट गए। 7 निगम पार्षदों को जब फंड लेने के लिए, कोई काम कराने के लिए जाते हैं तो कितनी मुश्किलें आती है मैं जानता हूँ। मेरे साथ तो एक प्लस पॉइंट अल्लाह के शुक्र से ये था कि मुझ पर चौधरी साहब का नाम था, अधिकारी पुराने थे तो मेरी सुन लिया करते थे, मेरी मान लिया करते थे। कांग्रेस दिल्ली के अंदर ना सरकार बनाने की स्थिति में है, ना विपक्ष की स्थिति में है। वो पहले भी जीरो पर खड़ी थी, आज भी जीरो पर खड़ी है। मैं अकेला जीत के, मैं हवाबाजी तो पूरी करता हूँ, मैं विधानसभा के अंदर खड़ा होता, मैं वहाँ झगड़े करता, मैं माइक तोड़ता, सारे काम करता, और शायद दूर बैठे हुए लोग खुश भी होते कि यार बड़ा धाकड़ विधायक है। लेकिन जब क्षेत्र में विकास की बात आती, जब हॉस्पिटल को बेहतर करने की बात आती तो मुश्किल होती। फिर मैं पब्लिक में रोना रोता कि सरकार मेरा साथ नहीं दे रही, मुझे फंड नहीं दे रही। मेरे यहाँ गांधी कोविड स्कूल है, गांधी रीजन के नाम से पहले वो जाना जाता था, पिछले 7 साल से वो टूटा हुआ है। उसको बनने की ज़रूरत है। 8,000 बच्चे इवनिंग मॉर्निंग में उसमें पढ़ सकते थे अगर वो बन जाता। 7 साल से टूटा हुआ है, कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। मौजूदा विधायक ने कभी जाके भी नहीं देखा उसको कि वो क्यों नहीं बना, फाइल कहाँ अटकी हुई है। उसको बनाना है तो सरकार की ज़रूरत है, सीवर व्यवस्था को बेहतर करना है तो सरकार की ज़रूरत है। और मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी अगर इतनी बुरी है तो इंडिया गठबंधन में क्यों है? 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी के सिंबल को सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, तीनों ने झाड़ू का बटन दबा के वोट किया नई दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने चांदनी चौक विधान लोकसभा के अंदर हाथ का बटन दबा के किया। ये गठबंधन में ही तो थे। ये एक साथ खड़े होकर जब लड़ रहे थे,
भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे जब तो ये अच्छे थे। आज अगर मैं इधर आ गया हूँ तो आम आदमी इतनी बुरी कैसे होगी? मैं किसी और पार्टी में तो गया नहीं हूँ, मैं तो क्षेत्र के विकास के लिए गया हूँ, क्षेत्र की बेहतरी के लिए गया हूँ बस। क्षेत्र की बेहतरी के लिए आपने ये कदम उठाया है, पर हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आप ही के जो पार्षद के दौरान पर आपने मुसलमानों के हक की आवाज़ को बुलंद किया था, वही काम अब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल रहमान करते हुए नजर आ रहे हैं और ये साफ तौर पर अपने मीडिया कैंपेनिंग में चला रहे हैं कि खासतौर पर सिलमपुर के मुसलमानों के लिए कोई काम जो है केजरीवाल जी ने नहीं किया, इसलिए जो है मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूं। कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? अब तो आप खुद आम आदमी पार्टी में हैं, तब आपने भी कहा था कि मुसलमानों की अनदेखी होती है पार्टी में, कहीं अब ऐसी चीजें महसूस हो रही हैं जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे दोनों तरफ से? मुझे पार्टी में तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है कि कोई ऐसी बात हो जिससे मैं कहूँ कि मुसलमानों की अनदेखी हो रही है। अब बात रही रहमान साहब की, जो हमारे यहाँ से अभी तक विधायक हैं, अभी 1 महीना है उनके पास, अगले 8 फरवरी तक वो रहेंगे विधायक। वो ये कहते हैं कि अनदेखी हो रही थी, तो अनदेखी उन्हें टिकट कटने के बाद याद क्यों आई? अगर मुसलमानों के साथ गलत हुआ, चाहे वो मरकज़ रहा हो, चाहे दूसरे मसले रहे हों, इस पर बोलने की जिम्मेदारी किसकी थी? इस पर बोलने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की थी, विधायक की थी। लेकिन विधायक ने जाके नहीं कहा, विधायक नहीं बोले, जिम्मेदारी विधायक की थी। क्यों विरोध दर्ज नहीं कराया? जब तक आप सीट पे थे, जब तक आपको टिकट की उम्मीद थी, जब तक आपको लग रहा था कि सरकार सब कुछ आपके फेवर का कर रही है, जब तक तो सही थे, आप सफाई दे रहे थे। मुझ पर तो वीडियो है, जो वीडियो उन्होंने खुद ने बोला है कि अरविंद जी, आम आदमी पार्टी ने क्या क्या बेहतर काम किए मुसलमानों के लिए, वो तो रहमान साहब ने बताया, मैं थोड़ी ना बताया है। मकसद ये है कि क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की आवाज़ पहुंचाने के लिए। नदीम भाई, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जब विपक्ष में थे हम जब भी बोलते थे, मंचों से बोलते थे, धरने प्रदर्शन में बोलते थे, अक्सर आपने भी कवर किया, खुल के बोलते थे। जब सत्ता में होंगे जब भी बोलेंगे, हमारे लब आज़ाद हैं, हम चुप नहीं रह सकते। हमारा मकसद, हमारा काम पब्लिक की आवाज़ को हाईकमान तक, सरकार तक पहुंचाना, वो मेरा काम है, वो मैं पहुंचा के रहूँगा, चाहे सत्ता में रहूँ या विपक्ष में रहूँ। मुझे चुप नहीं करा सकते, मैं गूंगा नहीं हूँ, मैं तो बोलूँगा, हर हालत में बोलूँगा। आप लगातार बोलने का काम तो ज़मीनी स्तर पर भी करते रहे हैं, पर यहाँ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, खासतौर पर नेशनल मीडिया की इस सीट पर नज़र बनी हुई है और वो ये दिखा रहे हैं कि जनता में बड़ा कन्फ्यूज़न है, लोग कन्फ्यूज़ हैं कि आखिरकार वोट किसे करें। तो कैसे देख रहे हैं आप, आवाम से मिल रहे हैं, वो केजरीवाल जी की पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो जब 2100 रुपये का ऐलान हुआ तो कांग्रेस ने भी परसों ऐलान किया कि लाडली दीदी योजना जो है वो लागू कर दी गई। उधर भारतीय जनता पार्टी भी दावे कर रही है कि हम भी महिलाओं के सम्मान में पैसे बांटेंगे और प्रवेश वर्मा ने बांटे भी। तो कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को? प्रवेश वर्मा ने पैसे बांटे, कैश बांटे, आप ये कह रहे हैं ना, कैश बांटे। आम आदमी पार्टी ने कहा पहले 1000 रुपये देंगे, फिर किसी महिला ने उसी सभा में, शायद अरविंद जी तक ये बात पहुंची कि 1000 रुपये का मैं कुछ बढ़ा दें, तो उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 1000 के रजिस्ट्रेशन वाले को 2100 मिलेंगे। यही कांग्रेस कल तक मजाक उड़ा रही थी, कहाँ से देंगे, इतना बजट है, इतना कहाँ से लाएंगे। और वो पोस्टर लगाते हैं हमारे सीलमपुर के विधायक जी अब्दुल रहमान साहब कि 3100 रुपये देंगे। अब 600 रुपये की उसमें कटौती कर दी है, पता नहीं 600 रुपये कहाँ गए वो। अब वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे। कल तक तो आप मजाक उड़ा रहे थे कि भाई 2100 नहीं दे सकता, बजट ही नहीं है। आज आप कह रहे हो 2500 देंगे। 2500 कहाँ से दे दोगे भैया, आप ही बता दो। सच्चाई ये है नदीम भाई, पूरी दिल्ली के अंदर एक मैसेज है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, उस पर किसी को डाउट नहीं है। आप 2500 नहीं, 25,000 का, 25 लाख का भी फॉर्म लेके बैठ जाओ, दूसरी पार्टी को लेने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की बात पे लोगों को ट्रस्ट है। एक कैंप लगा हुआ था, वहाँ 2100 का किसी महिला ने फॉर्म भरा, उससे कहा, उस महिला ने पूछा कि 2100 मिलेंगे, तो 20-25 महिलाएं वहाँ आ गई। उन्होंने कहा अगर ना भी मिले तो भी हमें बिजली फ्री मिलती है, हमें बस फ्री मिलती है, हम उसी में भी वोट दे देंगे यार। 2100 रुपये अरविंद केजरीवाल ने कहा है तो मिलेगा। उन पे इतना यकीन लोग करते हैं, इन पर कोई यकीन नहीं करता। अब रही बात सीलमपुर के लोग जो आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूज है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है। सीलमपुर की जनता बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं है। सच्चाई ये है, वो विधायक चौधरी मतीन को, चौधरी ज़ुबैर को चाहती थी, पार्टी उनको आम आदमी पसंद थी। आज तो वो खुश हैं कि दोनों चीज़ें उनकी पसंद की मिल गई, सरकार भी उनकी पसंद की बन रही है और विधायक भी उनकी पसंद का बनना है। एक तरफा पब्लिक एक मत होके झाड़ू का बटन दबाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री चौथी बार बनाने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ।
पर केजरीवाल जी की तरफ से दावा है, आपकी तरफ से भी दावा है कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई चेहरा जो है केजरीवाल के मुकाबले नहीं ला पाई है। वहीं कांग्रेस भी कोई उम्मीदवारी चेहरा जो है सामने नहीं लगा पाई। पर हाँ, कांग्रेस आरोप लगातार लगा रही है कि जितनी भी चीजें हुई हैं, घोटाले किए हैं, इसी बीच में इमामों की तनख्वाह का मामला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खुद उठा रही है। तो किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को भी? मामों को तनख्वाह तो मिल गई, हदिया मिल गया, उनको मिल गया ना। कोई कहने वाला तो चाहिए, कहने वाला तो हो। मैं तो नहीं कह रहा कि किसने कहा किसने नहीं कहा, किसी ने तो बात पहुंचाई और वो मिल गया। पंडितों को भी पैसे मिलने वाला है, जो पुरोहित हैं, जो अपने गुरुद्वारे के वो हैं, उनको भी पैसा मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल, देखो इस पैसे का दो तरीके हैं। लोग कहते हैं कि ये रेवड़ियाँ बांट रहा है। मैं पूछता हूँ, देश के अंदर 10 साल से भाजपा की सरकार है, कांग्रेस गिनती में नहीं है, कांग्रेस का तो जिक्र भी हम बिना बात कर रहे हैं, वो चर्चा में भी नहीं है। 10 साल से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिल्कुल कंटिन्यू है। एक वो काम बताते हैं दिल्ली के अंदर जिन्होंने जनता के लिए भाजपा सरकार ने, इनके 7 सांसदों ने किया हो, एक काम गिना दें वो कोई। अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस पैसे को कमीशन के रूप में खा सकते थे। अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने इस पैसे को इस्तेमाल सही जगह किया। अगर 200 यूनिट बिजली किसी को फ्री मिली है तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? मैं तो आपके व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ। अगर महिलाओं को बस के अंदर सफ़र फ्री मिला है तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अरविंद केजरीवाल उस पैसे को दिल्ली की उस जनता पर खर्च करना चाहते हैं जो दिल्ली के वोटर हैं, जो दिल्ली को चलाते हैं, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। अगर उस पैसे को वो खुद ना खा के अगर जनता पर खर्च कर रहे हैं तो बुराई क्या है इसके अंदर? भाजपा बताते 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया है। इतने राज्यों में उनकी सरकार है, वो वहाँ कर ले इन कामों को। कौन 200 यूनिट बिजली दे देना बाकी राज्यों में फ्री करके, किसने मना किया है? बस फ्री कर दें वो अपने यहाँ। अब महिलाओं के लिए बस फ्री होनी चाहिए। आज दिल्ली की महिला गर्व से जब घर से निकलती है तो टेंशन फ्री होकर निकलती है। उसे पता है कि उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एसी बसें चला रखी हैं उनके लिए। वो आज जाके सीट पर बैठती हैं और फ़ख्र से बैठती हैं कि ये बस हमारे लिए फ्री है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जहाँ तमाम काम जो है ज़मीनी स्तर पर किए हैं आम आदमी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। उनके नेता कालका जी से रमेश बिथूड़ी उम्मीदवार हैं, वो साफ तौर पर कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए अपशब्द कहते हुए नजर आए। दिल्ली की महिला सीएम को सीधे तौर पर गाली गलौज पर उतर आए। कैसे देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता ऐसे गालीबाजों को बर्दाश्त करेगी? और ये वही विधायक जो अब विधायकी लड़ रहे हैं, कल सांसद थे तो मुसलमानों के लिए अपशब्द कह रहे थे। उनका इसी हरकत पर टिकट कट गया था। आप सोचो कि संसद के अंदर जो दानिश अली के साथ उन्होंने हरकत की थी उस पर उनका टिकट कट गया था। उन्हें अब बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है विधानसभा का। मुझे लग रहा है पब्लिक उन्हें पवेलियन भेजने का काम बहुत जल्द करने वाली है। दिल्ली की जनता नहीं, मैं पूरे देश की जनता को बता रहा हूँ, अब शब्द को, बदतमीजी को कोई पसंद नहीं करता। कोई भी आदमी इस बात को नहीं कहता कि ये सही कह रहा है ये आदमी। जो शब्द उन्होंने बोले हैं वो मर्यादा के बाहर के शब्द हैं। वो कभी भी, मैं तो कह रहा हूँ महिला तो छोड़ो, पुरुष के लिए भी नहीं कहने चाहिए जो शब्द आपने कहे हैं। किसी के लिए आप ऐसे कैसे कहते हो जबकि आप सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, इतने बड़े पदों पर रहने वाला आदमी इतनी घटिया सोच का कैसे हो सकता है? पब्लिक उसका जवाब बहुत जल्द देने वाली है। 5 तारीख को जवाब उनको मिल जाएगा। पर बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आपके बहुत अच्छे मित्र रहे ओखला के पूर्व विधायक, वो भी आपके वालिद साहब के बारे में उल्टा सीधा शब्द बोल करके गए, ऐलान किया बड़ा बड़ा। और किस तरीके से देख रहे हैं इन चीज़ों को कि कल तक साथ थे और आज बुराइयों पर उतर आए? हमारे साथ वो कभी भी नहीं थे। मेरे इलेक्शन में जब आए थे वो अपने आप आए थे, हमने उन्हें बुलाया नहीं था। वो अपने आप आए थे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए होंगे। हमारा कोई इस बात से मतलब नहीं है। चौधरी साहब ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, मैं उनका जिक्र भी करना नहीं चाहता क्योंकि जिस आदमी को मैं चाचा कहता था आज मैं उनके खिलाफ बोलूँ, वो मेरे संस्कार नहीं है, मेरा सिस्टम नहीं है। चौधरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब कुत्ता काटता है तो उसको उल्टा थोड़ी ना काटते हैं हम। वो क्या कह रहे हैं कि तो मेरा वो तो नहीं है कि मैं भी उसी भाषा में उनको जवाब दूं, वो मैं नहीं दे सकता। उनका अपना तरीका है, वो अपने तरीके पे काम करते रहते होंगे और सबको पता है कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे उनको जवाब मिलते हैं। अक्सर वो वीडियो आती रहती हैं। 8 फरवरी को फिर से लाएंगे केजरीवाल दिल्ली? यहाँ की जनता का क्या मूड देख रहे हैं आप? क्योंकि कल तो गाना भी लॉन्च कर दिया गया, फिर आएंगे केजरीवाल? पब्लिक में इतना उत्साह है, इतना उत्साह, सच्चाई बता रहा हूँ, शायद दिल्ली का रिकॉर्ड सीलमपुर विधानसभा के अंदर बनने वाला है। मैं किसी को हल्के में नहीं ले रहा, किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई चुनाव कैसे लड़ रहा, लेकिन दिल्ली की जनता ने, नदीम भाई, मन बना लिया है कि दिल्ली के सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। पहले 28 आए थे, फिर 67 आए थे, फिर 62 आए थे इनके। इस बार 70 की 70 सीटों पे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का झाड़ू का निशान चलने वाला। पूर्ण बहुमत से हो सकता है कि 70 की 70 सीटें इस बार आम आदमी पार्टी की आ जाएं। बीजेपी
चर्चा में भी नहीं है। बीजेपी वाले बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं। आप सोचो ना कि 21 रुपये की योजना को रुकवाने के लिए, महिला सम्मान को रुकवाने के लिए किस स्तर तक वो लोग आ गए थे। कहीं पुलिस का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं किसी का इस्तेमाल कर रहे थे। सारी चीज़ें उन्होंने की हैं सिर्फ इसलिए कि पब्लिक काउंटरों पे टूट पड़ी थी, जो कैनोपियाँ लगी हुई थी। पब्लिक को ये यकीन था कि अरविंद केजरीवाल ने 2100 बोला है तो 2100 मिलेगा, और उसके लिए वो किसी की नहीं सुन रही थी। एक मत होकर लाइनों में लग के उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जब 2020 में यही भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो यहीं आपके पड़ोस में जाकर के बड़े बड़े ऐलान अमित शाह ने किए थे कि बटन इतना तेज दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे, और फिर ये बताया जाने लगा। और कैसे अब तैयार हैं कि इस बार बुरी दुर्गति होने जा रही है दिल्ली चुनाव में, कैसे तैयार हैं? जो चूक पिछली बार हुई थी, क्या क्या सबक लिया है उससे आप लोगों ने भी, और पार्टी किस तरीके से नहीं, हम कोई सबक उनसे लेने की ज़रूरत नहीं है, ना हम उनसे सबक लेना चाहते हैं। हमारे सबक में, हमारी पढ़ाई में और उनकी पढ़ाई में अंतर है। अरविंद केजरीवाल की पढ़ाई, आम आदमी की पढ़ाई डेवलपमेंट की पढ़ाई है। आप एक जगह सुनो आम आदमी पार्टी के किसी नेता का बयान, किसी उनकी पढ़ाई से नहीं मैच खाता। हमारा तो डेवलपमेंट का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, दिल्ली को बेहतर बनाने का है, दिल्ली को बेहतर कैसे बनाए इस पर चर्चा करने का है। उनके क्या होते हैं वो सबको पता है। उन पर हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ शब्द नहीं है। अगर आप उनसे हिंदू मुसलमान शब्द छीन लो, अगर आप उनसे कह दो कि अब मुसलमान का नाम नहीं लोगे, हिंदू मुसलमान पर डिबेट नहीं करोगे, तो भाषण दे के दिखा दें। भाषण ही नहीं है उनके पास। आप उनसे पूछो कि तुमने किया क्या दिल्ली के लिए आज तक, बता दो 10 साल में, और उन पर जवाब ही नहीं है देने के लिए। वो उन्होंने काम किए, महंगाई की है, उन्होंने नफरत के बीज बोए हैं। इसके अलावा वो काम बताएं जो उन्होंने दिल्ली की बेहतरी के लिए किया हो। वो तो कैंपेनिंग चला रहे हैं, अपने बकायदा वीडियो दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि रोहिंग्या को बसाने का काम केजरीवाल जी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बता रहे हैं। जो नेताजी बता रहे हैं उनसे पूछो। बॉर्डर से लेके बांग्लादेश से, वो बता रहे हैं बांग्लादेश से आए दिल्ली तक, बांग्लादेश से दिल्ली तक तुम्हारी सरकारें बैठी थी, बॉर्डर पे तुम्हारे लोग बैठे थे, यहाँ तक कैसे आ गए? कौन लेकर आया उसे अपनी गाड़ी में बिठा के? तुमसे वो पता ही नहीं चला अभी तक। दिल्ली के अंदर आके बस भी गए, वो रहने भी लगे। तुम्हें अब इलेक्शन में याद आ रहा है कि रोहिंग्या आ गए हैं? तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी एजेंसियाँ क्या कर रही थी? ये काम तुम्हारा था, दिल्ली सरकार का नहीं था। दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है। आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? दिल्ली तक आए कैसे, पहले तो इसका जवाब दो आप। चौधरी जुबेर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने उसी बेबाक अंदाज में आप लोगों को बयान दिया और बताया कि किस तरीके से वो सिलमपुर की जनता का विकास करने जा रहे हैं।